वन मानुष से पहले ये धरती कैसे बनी। सबसे पहले तो सभी जगह पे पानी ही पानी था। पानी की ऊपरी परत में सबसे पहले क्या आया था? बालू आया था। बालू के ऊपरी परत में क्या आया था? कंकड़ आया था। कंकड़ के ऊपरी परत में क्या आया था? चिकना मिट्टी आया था। चिकना मिट्टी के ऊपरी परत में दोमट मिट्टी आया था। दोमट मिट्टी के ऊपरी परत में क्या आया था? मिट्टी आया था। तब जाके ये धरती बनी थी। तब जाके ये धरती बनी थी। धरती पे सबसे पहले घास उगी थी, उसके बाद पेड़ उगे थे, उसके बाद वन मानुष का जन्म हुआ था, जिनको भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था, जो बोलने का यानी ज्ञान नहीं था। जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, उसको बोलने का तलक ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी करने तलक का ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी वो नहीं जानता है, उसी प्रकार से जब वन मानुष का जन्म हुआ था, उसको कुछ भी जाना नहीं जाता था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि जात पहले आया कि धर्म पहले आया? सबसे पहले कौन आया? कहानी सुन रहे हो ना अंदर कहानी? सबसे पहले कौन आया? वन मानुष आया। सबसे पहले कौन आया? वन मानुष आया, जिनको भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था। वन मानुष ने, आदिमानव ने खा पेड़ पौधों की छालों को खाते थे, पत्तों को खाते थे, और उन्हीं को खा करके वो जीवित रहते थे। उन्हीं को खा करके जीवित रहते थे। वन मानुष काफी दिनों तक उसी को खा करके जीवित रहते थे। वन मानुष एक बार काफी सारे लोग बैठे हुए थे, तो पत्थर था, तो पत्थर ऊपर से गिरा, दूसरे पत्थर पे टकराया, तो उससे थोड़ी सी आग की चिंगारी निकली। तो आग की चिंगारी जब निकलते हुए देखा, तो वन मानुष ने कहा कि चलो आग पे इसको टच करके मार के देखा जाए क्या ऐसा होता है। तो मार के देखे तो उसमें से आग की चिंगारी निकले। तो उन्होंने क्या किया, तब जानवरों की भी उत्पत्ति हो जा चुकी थी। जानवरों की भी उत्पत्ति हो जा चुकी थी। अब जानवरों को वो लोग क्या करने लगे, उसी आग से अब पेड़ के जो पत्ते वगैरह होते थे, ये सभी गिरते थे, उसी को बटोर करके एक पास में रख लेते थे, और आग का निर्माण ये पत्थर को टच करके मार मार के यानी आग जलाते थे, और जानवरों को मार करके ये वन मानुष खाना स्टार्ट कर दिए थे। वन मानुष जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिए थे। वन मानुष जानवरों को खाने के बाद में धीरे धीरे करके उनके पास मानवों का परिवर्तन बढ़ने लग गया, सोच विचार बढ़ने लग गया, ज्ञान बढ़ने लग गया। अब धीरे धीरे वो लोग रहने की व्यवस्था, जब बारिश होने लग गई, मौसम भी बदलने लग गया, बारिश होने लग गई, तो अब सोचने लग गए, ठंड लगने लग गई, तो सोचने लग गए अब कुछ ना कुछ छाया के लिए इंतजाम किया जाए। पेड़ पौधों के नीचे वन मानुष बैठे, लेकिन वो बेचारे ढक ना पाए। जब बारिश चले और ठंडी हवा चले तो थुर 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 कांपे हुए। जिस प्रकार से आप भी कभी बारिश होता है और कहीं भी खुले में बैठे हुए होते हैं, इतना हवा तेजी से चलता है कि आप भी कांपने लग जाते हैं, उसी प्रकार से वो वन मानुष भी कांपने लग जाते थे। अब वन मानुष ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रहने के लिए व्यवस्था बनाई ही जानी चाहिए। तो वन मानुष ने क्या किया, लकड़ियों को काट काट के अपना जो है घर बनाने लग गए। लकड़ियों को काट काट के अपना घर बना लेते हैं, और उसी में धीरे धीरे करके वन मानुष रहने लगते हैं। वन मानुष से धीरे धीरे वन जाति की उत्पत्ति होती है, और वन जाति धीरे धीरे बन करके तैयार होने लगती है। इधर रहने लग गए, और इधर खाने उनका बदल जा चुका था। पेड़ पौधे वो की छाले वगैरह और पत्ते वगैरह अब वो सभी मानव नहीं खाते थे। आप क्या खाते थे, सभी जानवरों का शिकार करके खाने लग गए थे। जिससे छोटे छोटे जानवर थे, हिरन थे, नीलगाय थे, काफी सारे जानवर थे, जंगली सियार बियार थे, काफी सारे, जो कुछ भी मिल जाता था उसको वन मानुष मार करके खा जाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कर करके इंसान की उत्पत्ति काफी ज्यादा बढ़ने लग गई, और इंसान इधर उधर रहने लग गए खोज करने, यानी सब कुछ
इंसान के मन में जितना भी ज्ञान आता गया उतना वो सब कुछ करता गया। जो उतना भी ज्ञान आता गया, इंसान रहते रहे, घर अपने अलग अलग बनाते रहे धीरे धीरे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ती रही और धीरे धीरे करके काफ़ी सारी जनसंख्या वन मानुष की हो गई और लोग भी काफ़ी सारे वन मानुष के हो गए। इसके आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं आगे कि उत्पत्ति ये सबसे ज़्यादा कैसे फैल गई। उत्पत्ति सबसे ज़्यादा कैसे फैल गई, वन मानुष का परिवर्तन कैसे होने लग गया, उनके जो है बाल धीरे धीरे इनका शरीर मानवों में चलने परिवर्तित होने लग जा चुका था और ये पूरे मानव बन जा चुके थे और ये इतना भी विचार पा चुके थे कि कैसे मुझे कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद जानवरों को बुद्धि आती है कि मुझे खेती करना चाहिए और इंसानों को खेती करने की समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो बोएं क्या करें। ये सब कुछ ऐसे ही तैयार होता था जैसे पेड़ पौधे अपने हाथ ही कभी कभी तैयार हो जाते हैं, बिन बोए ही तैयार हो जाते हैं पेड़ पौधे जमीन पे। उसी प्रकार से ये सभी फसलें भी तैयार होने लग गई थी। उसी प्रकार से ये सभी फसलें भी धरती पे उसी प्रकार से तैयार होने लग गई थी। अब कहा जाए किसी इंसान ने इसको बना दिया, तो इंसान ने नहीं बनाया है, खुद एक ऑटोमेटिक है। जिस प्रकार से धरती बनी, जिस प्रकार से ये आकाश बना, जिस प्रकार से चांद सूरज तारा बना, जिस प्रकार से हवा बनी, जिस प्रकार से पानी बना, उसी प्रकार से ये पेड़ पौधों की उत्पत्ति अपने ही हिसाब से होती है। मौसम भी अपने हिसाब से बदलता है, ना तो किसी का परमात्मा बदलता है, ना आपका भगवान बदलता है, ना आपका अल्लाह बदलता है, ना आपका वाहिगुरु बदलता है, ना कोई भी बदलता है। ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीजें ऑटोमेटिक है और खुद अपने हाथ होता है। वन मानुष धीरे धीरे करके अब ज्ञान में परिवर्तन उसके होने लग गया था। वन मानुष के ज्ञान में परिवर्तन होने लग गया था, परंतु वन मानुष अब कर कुछ भी नहीं पाता था। वो खेतियों को करने के बारे में विचार किया कि मैं इन जानवरों को पकड़ूंगा और मैं जानवरों को पकड़ करके, वो पकड़ना पड़ता ही नहीं था, इतने सीधे थे तो वो पकड़ लेते थे। उनको पकड़ करके घास का ही काट करके कुछ वगैरह का रस्सी बना लेते थे, बांध देते थे मोटी सी रस्सी में। और उन्होंने सोचा अब इसको क्या किया जाए, तो उन्होंने उन दोनों को दो से जोतने का जुगाड़ बनाते हैं और लकड़ी का ही हल बना के वो पहले सबसे तैयार करते हैं। ऐसे ही बंजर खेतों को जोतना, मिट्टी को जोतना चालू कर देते हैं। इसे कहते हैं कि ये सब वन मानुष ही हम लोगों को सिखा के गए थे। वन मानुष ही हम सभी लोगों को सिखा के गए थे। वन मानुष आग का भी निर्माण करके गए थे। वन मानुष आग का भी निर्माण करके गए थे। वन मानुष अब धीरे धीरे मानव में भी परिवर्तन उनका काफी ज्यादा होने लग गया था। मानव वो समझ लो बन जा चुके थे, बुद्धि का प्रभाव उनके ऊपर काफी ज्यादा आ चुका था। वो अपना विकास, लेकिन उनके पास विकास अभी कुछ भी नहीं था, क्योंकि खेत खाने के लिए उनके पास क्या खाते थे, मांस को खा करके वो जीवित रहते थे। हर इंसान, जिनको वन मानुष कहा जाता था, जिसे हम लोग इंसान अभी कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, इससे पहले वन मानुष हमारे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। तो वन मानुष सबसे पहले क्या करते थे, ये सभी लोगों को जानवरों के मांस को खा करके जीवित रहते थे। सभी लोग मांस को खा करके जीवित रहते थे और इन्होंने ही सब कुछ, माना जाए तो हर इंसान का बुजुर्ग वही वन मानुष ही है। हर इंसान का बुजुर्ग वही वन मानुष ही है। कभी किसी ने आपको किताब पढ़ते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो टीचर जी भी आपको बताते हैं कि सबसे पहले धरती पे कौन आया था, और कैसे कहानियाँ भी सुनते हैं आप, हमारी भी सुनते हैं और काफ़ी सारे लोगों की सुनते हैं। सभी लोग यही आपको बताते हैं। तो इंसान की
उत्पत्ति कैसे हुई थी और इंसान का वास्तव में क्या है, इंसान कौन थे, ये नरेंद्र कहानीकार ने आपको बताया इस कहानी में कि इंसान कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और इंसान आज कहाँ की बातों में उलझा रहता है। इंसान आज कहाँ की बातों में उलझा रहता है, इंसान क्या करता था, क्या खाता था, ये सब कुछ नरेंद्र कहानीकार ने आपको बताया कि इंसान कैसे रहता था, भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था। इंसान कैसे रहता था, भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था। अभी तो काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग, साइंस का ज़माना हो गया और कलयुग का ज़माना चलने लग गया। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ये ज़माना इसी प्रकार से चलता रहेगा और हमारी कहानियाँ भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।